नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। समाचार की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में फिर गरमाई सियासत। सीबीआई छापे के बाद हथियार और गोला बारूद की बरामदगी पर भाजपा टीएमसी आमने सामने। भाजपा ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की तो टीएमसी ने सीबीआई के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और दक्षिणी गोवा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहे हैं नफरत की राजनीति। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए 2-0 से आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिख समुदाय की कई दिग्गज हस्तियों ने थामा भाजपा का दामन। मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को बनाया उम्मीदवार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के बारपेटा और प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड और महाराष्ट्र के लातूर में किया चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव ने कन्नौज में की चुनावी रैली। आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल ने किया रोड शो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी जुटे। ईरान में जब्त जहाज से जल्द लौटेंगे 16 भारतीय क्रू मेंबर। ईरान ने जब्त किया था इजराइल से जुड़ा जहाज के चालक दल में शामिल थे 17 भारतीय नागरिक। क्रू में शामिल एक महिला को पहले ही किया जा चुका है रिहा। और शंघाई में चल रही तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन। भारत की कंपाउंड टीम ने 4 स्वर्ण पदक सहित 1 रजत पदक का रिकॉर्ड किया अपने नाम। और सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे समाचार में खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बात संदेश खाली की। संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, तो वहीं टीएमसी ने सीबीआई के इस पूरे अभियान को झूठा करार देते हुए छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठाए हैं। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। बता दें कि शुक्रवार को भी ईडी और सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की एक बम निरोधक टीम भी संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंची थी। संदेश खाली में शुक्रवार को दिन भर चली तलाशी के दौरान सीबीआई ने हथियार और कारतूस बरामद किए। सीबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि हथियारों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जेल में बंद तृणमूल नेता शेख शाहजहां का सचित्र पहचान पत्र भी इसमें शामिल है। सीबीआई ने बताया कि 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 भारतीय रिवॉल्वर, कोल्ट कंपनी द्वारा निर्मित पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, 1 देशी बंदूक और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। वहीं इस मामले में भाजपा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि संदेश खाली में बरामद विस्फोटकों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। वहीं दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता के राज में न मां सुरक्षित है, न माटी और न ही मानुष। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান্ড ডিক্লেয়ার করে টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছি। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। ममता के राज में ना तो मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है। वहां पर सुरक्षित है तो शाहजहां शेख जैसा
बलात्कारी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो आतंकवादी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो ईडी पर हमला करने वाले गुंडे सुरक्षित हैं। कि ममता बनर्जी या इस बात का उत्तर दें कि जो एनएसजी के कमांडो ने जिस तरह से वहां हथियारों की बरामदगी की है, इन हथियारों की बरामदगी के बाद क्या उनको सीबीआई की जांच रोकने का, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का किसी भी प्रकार का कोई नैतिक अधिकार है क्या? वहीं टीएमसी ने सीबीआई के इस पूरे अभियान को झूठा करार देते हुए छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है। अपनी शिकायत में टीएमसी ने कहा है कि इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर संदेशखाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल की चुनावी तपिश को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीए की महाविजय संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने इंडी अघाड़ी पर सनातन विरोधियों के साथ होने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र में एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हापुर में विशाल जनसभा की। महाविजय संकल्प सभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने इंडी अघाड़ी पर खूब हमले किए। 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए के 2-0 से आगे चलने का विश्वास जताते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर दिए हैं। कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस इसे देश पर थोपना चाहती है। पीएम ने संपत्ति पुनर्वितरण को लेकर भी कांग्रेस को लताड़ा और कहा कि ये लोगों की मेहनत की कमाई उन्हें देना चाहते हैं, जिनका वो देश के संसाधनों पर पहला हक बताते रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडी वालों के 3 अंकों में सांसद चुने जाने तक के लाले पड़े हैं। जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडी अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर ठोकने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के विकास के एजेंडे का मुकाबला न कर पाने वाला इंडी गठबंधन खुलकर देश विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण पर उतर आया है। 370 की वापसी और नागरिकता संशोधन कानून रद्द करने जैसे इंडी गठबंधन के वादों पर पीएम ने कटाक्ष किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि जिस अंसारी परिवार ने जीवन भर मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ा, वो तक प्राण प्रतिष्ठा में आया, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं गए। डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयानों की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि इंडी अघाड़ी वाले ऐसे तत्वों के साथ खड़े हैं। जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, उन्हें इंडी अघाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के पर कितनी बीती होगी, बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये। इतना ही नहीं, इंडी अघाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। पीएम ने कहा कि याकूब मेमन की कब्र को संवारने वालों से महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार बनाओ नोट कमाओ को इंडी अघाड़ी का एजेंडा बताते हुए पीएम ने इसमें शामिल दलों पर जोरदार प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी गोवा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के मंदिर जितने भव्य हैं, चर्च भी उतने ही खूबसूरत हैं। 2024 के चुनाव को 2 धाराओं का चुनाव बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की नीति तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की है। कांग्रेस पर मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने इस दिशा में एनडीए सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा सहित एनडीए की सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार में भाजपा सहित एनडीए के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात के वडोदरा में रोड शो किया। साथ ही पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में चुनावी जनसभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का खात्मा कर दिया है। લગભગ 14 કરોડ લોકોના ઘરોમાં નળથી જલ પહોંચાડવાનું કામ, પાણી પહોંચાડવાનું કામ આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું। 12 કરોડ ઘરોમાં આઝાદી પછી પહેલી વાર ટોયલેટ બનાવવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ કર્યું। 3 કરોડ ગરીબોને ઘર બનાવી આપવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ। 4 કરોડ ગરીબોના ઘરમાં પહેલી બાર વીજળી પહોંચાડવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું। 80 કરોડ લોકોને દર મહિને દર વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો અનાજ મફત આપવાનું કામ આપણા નરેન્દ્રભાઈ। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कई सदस्यों और सिख समुदाय के कई प्रमुख लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सिख समुदाय के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हम सब लोग दिल्ली में बैठे हैं। मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के रायट्स पर प्रधानमंत्री जी ने SIT बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि
सन 84 के दोषी आज जेल में हैं, यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा, जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था। और थोड़ा वक्फा नहीं गुजरा, 70 साल गुजर गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं। ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास के खातेगांव में चुनाव प्रचार किया, तो ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने सतकोसिया में पदयात्रा निकाली। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद और औरैया की रैली में कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, देश के संविधान निर्माताओं ने विरोध किया था का देश धार्मिक आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट जारी कर दी है। आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य से चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट से 2 बार की सांसद पूनम महाजन की जगह उज्जवल निकम को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा चुनाव सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी मिलने के बाद वरिष्ठ वकील उज्जवल देवराव निकम ने कहा कि वो राष्ट्रहित में काम करेंगे। जहां से मैं अभी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ये मुंबई की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं मानता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले भी मनोहर जी, कैलाशवासी मनोहर जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है, रामदास जी आठवले ने किया है और तरुण युवा पूनम जी ने भी किया है। इन शख्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं, लेकिन हमेशा देश के हित के बारे में पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए हैं और आम आदमी को किस तरह से शांति मिल सकती है इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। मैं आपके माध्यम से यही सबको आश्वासित करता हूं कि मेरी यही कोशिश रहेगी। विपक्षी दलों का गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है। सपा, कांग्रेस, आरजेडी ने जनसभाएं कर लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की अपील की। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से उतरने के दौरान चोटिल हो गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी चुनाव प्रचार को धार देने में लगे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी चुनावी जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में एक चुनावी जनसभा की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में जनसंपर्क यात्रा के दौरान जनता को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता को ढेर सारी सुविधाएं देने का काम करेगी। देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो गरीब को राशन दे रहे हैं उसका अच्छा राशन करना चाहिए, राशन और अच्छा हो और पौष्टिक आटा मिले और हमारे नौजवानों को और सभी लोगों को आटा के साथ साथ मोबाइल का जो बिल देना पड़ता है, डेटा फ्री होना चाहिए, डाटा फ्री। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने उन नेताओं की भी आलोचना की जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और अब इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में माकपा के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि केरल और अन्य राज्यों में माकपा की नीति अलग अलग है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग कांग्रेस में फले फूले लीडरशिप बना लिए, वो लोग भी आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। CPM Central Committee has to clarify it, and their General Secretary has to clarify it. What is the agenda behind the meeting between PP Jayarajan and Pinarayi Vijayan? Whether it is only for a friendly discussion or any deal has happened between Chief Minister and CPM BJP leaders. The CPM Central Committee has to investigate it. वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र का 1.5 करोड़ मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन पूरा समाज इस समय कांग्रेस से बहुत नाराज है, क्योंकि इतनी वफादारी के बावजूद कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। चर्चा ये है कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटों पर आग गड़ाए बैठी उबाठा शिवसेना ने नेताजी की टिकट कटवा दी। मैंने कहा था ना कि महाराष्ट्र में कांग्रेस उबाठा के सामने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। आगे जाकर पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का विलय उबाठा में हो जाए तो चौंकिएगा मत। बहरहाल मुस्लिम कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह के मूड में हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के खगड़िया में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने जा रहा है। वहीं आप नेता स्वाति मालीवाल ने लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। आज हम पूछने आए हैं परबत्ता की जनता से, आपको मोदी जी ने परबत्ता के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया और आपके जीवन में क्या सुधार आया? कोई सुधार नहीं आया, कुछ नहीं, बल्कि गरीबी और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ गई, पलायन और बढ़ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिर गईं और चोटिल हो गईं। उन्हें मामूली चोट आई है। तेलंगाना की बात करें तो AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। आज से उन्होंने दिल्ली में प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कल्याणपुरी क्षेत्र में रोड शो किया। अब देखना यह होगा कि क्या वो मतदाताओं को प्रभावित कर पाती हैं या फिर नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा नरेंद्र मोदी पर बौद्ध धर्म को लेकर उठाए गए सवाल पर बौद्ध भिक्षुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बौद्ध भिक्षुओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि उनका बयान आधारहीन और गलत है। कुशीनगर स्थित श्रीलंका बौद्ध विहार के प्रमुख
भंते नंदरतन ने कहा कि बौद्ध धर्म और बौद्ध स्थलों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी काम किया है। नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म के लिए जितना काम किया है, पहले की किसी सरकार ने उतना काम नहीं किया है। सरकार ने बौद्धों को बढ़ावा देने के लिए और भारत और बौद्ध राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में अप्रैल के माह में एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बौद्ध सम्मेलन भी आयोजित किया था, जिसके पूरी दुनिया के लोग आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में उसको संबोधित किया गया था और साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने भी अध्यक्षता के रूप में उस सम्मेलन को संबोधित किया और पूरे दुनिया के राष्ट्रों में जो एक भारत और विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण सद्भाव का जो संदेश गया, वो हमारे भारत सरकार की देन है। बहुत से ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा और बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पूरे बौद्धों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहे जाने पर भी कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र भंते ने कड़ी आपत्ति जताई है। बुद्ध के उपदेश को जो है सभी लोग मानते हैं, तो इसको जो है हमको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध को मानता है, बुद्ध का संदेश अपने जीवन में जो है अपनाता है। भगवान ने कहा कि अत्य दीपो भव, अपना दीपक जो है आप स्वयं बने, इसी से जो है आपका कल्याण होता है। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए स्वागत है और कोई व्यक्ति इसको राजनीति से जो है जोड़ता है तो उसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो है कोई व्यक्ति कहता है कि जो है भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है, तो ये मिथ्या है, ये गलत है। इस पे जो है बौद्ध लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक उन्होंने की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के अवकाश रद्द किए और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों से जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। जंगलों में लगी आग की स्थिति को देखते हुए वनाधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है और सभी को हर समय सतर्क रहने को कहा गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए वन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सूचना तंत्र और मजबूत किया जाए और क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। उन्होंने जंगलों में लगी आग के प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग लेने की बात कही। समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का जायजा लिया। नैनीताल जंगल में पिछले 36 घंटों से लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का अभियान जारी है। आग को नियंत्रित करने के लिए IAF MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पानी का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि नैनीताल की पहाड़ियों पर बीते 36 घंटे से लगी भीषण आग से अब तक हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस खबर के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।